अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद बुरैर ग्रीन आइलैंड प्रोडक्शन हब की तरफ से आप सबको बहार रहमत के सेगमेंट बहार दानिश में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, बहार दानिश हमारे पास क्विज़ कंपटीशन है कि जिसमें 50 शॉर्ट लिस्ट पार्टिसिपेंट्स को हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पाँच पाँच कर कर बुला रहे हैं। कल भी हमारे साथ 5 तलबा मौजूद थे, आज भी 5 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, 10 दिन तक इसी तरह ये राउंड चलेगा। उसके बाद हमारे पास टॉप 15 स्टूडेंट्स को नॉकआउट राउंड में जो है वो लेकर जाया जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो फाइनल राउंड होगा वो 28 रमज़ान को होगा। 28 रमज़ान में जो भी पार्टिसिपेंट फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा उसको अल मसार की तरफ से इराक़ की ज़ियारत का कंप्लीट पैकेज दिया जाएगा और इसके साथ साथ $100 भी दिए जाएंगे। इसके अलावा भी बेशुमार तोहफ़े मौजूद हैं आज के पार्टिसिपेंट्स के लिए भी। एयर गाइड की तरफ से, हिमानी हर्बल की तरफ से और HMI पाकिस्तान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। नाजरीन, कोई इसका आगाज़ करने से पहले मैं दावत दूंगा ज़ुहैब हसन लियानी को कि वो आएँ और तिलावत कुरान पेश करें। जज़ाकल्लाह, ये थे ज़ुहैब हसन लिलानी। आज के पार्टिसिपेंट से मैं कहूँगा कि वो अपना तारुफ करवा दें। और हुसैन, हसनैन अली, हादी शौकत, दानिश हैदर। दानिश हैदर, ठीक है। तो आपको कोई स्टार्ट करने से पहले मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूँ। तो हमारे पास क्विज़ के अंदर 4 राउंड्स होंगे। सबसे पहला राउंड होगा इंडिविजुअल क्वेश्चंस का, जिसमें मैं सबसे अलग अलग 5-5 सवाल करूँगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। सेकंड राउंड जो होगा हमारे पास वो बज़र राउंड होगा कि जिसमें मैं किसी से सवाल नहीं करूँगा, बल्कि जिसको भी जवाब आता होगा वो बज़र बजाएगा और उसके बाद जवाब देगा। इस राउंड में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होगी और अगर आप मेरे सवाल के दौरान बज़र बजाएंगे तो सवाल भी आपको ही कंप्लीट करना होगा और जवाब भी आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास राउंड 3 होगा। राउंड 3 हमारे पास पिक्चर राउंड है, यानी कि सबसे पहले आपको एक जंबल वर्ड दिखाया जाएगा जो कि कुरान की एक सूरा होगी। उसके बाद हमारे पास एक पिक्चर आएगी, वो पिक्चर भी आपको बतानी होगी कि वो क्या जगह है या जो भी है। उसके बाद हमारे पास एक शेर का एक मिसरा नज़र आएगा जो कि आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। लास्ट राउंड हमारा रैपिड फायर राउंड होगा। रैपिड फायर से मुराद यानी कि 45 सेकंड्स के अंदर जितने सवालों के जवाब आप दे सके वो इंक्लूड हो जाएंगे। और दोबारा से मैं बता देता हूँ कि बज़र राउंड में सिर्फ नेगेटिव मार्किंग है, इसके अलावा किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो पहला राउंड स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल वाला, कि जिसमें मैं पार्टिसिपेंट ए से 5 सवाल करूंगा, ठीक है। आपके पास 10 सेकंड होंगे, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने जवाब देना है और जो भी पहला जवाब आप देंगे वही काउंट होगा, ठीक है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके सीने पर सर रखकर रहलत फरमाई थी? आपका टाइम ख़त्म हुआ। इसका जवाब था मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम। उनके सर पर जो है वो उनके सीने पर जो है वो रसूल खुदा ने अपना सर रखकर रहलत फरमाई थी। तो आपका पहला जवाब आप नहीं दे सके। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत किस मलऊन की ज़रबत से हुई थी? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम की ज़रबत से हुई थी। बिल्कुल सही है इनका जवाब।
तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जालिमों ने बीबी फातिमा जहरा के जिस फर्जंद को शिकम मादर में ही शहीद कर दिया था उसका नाम क्या था? जनाब मोहसिन इब्ने अली, बिल्कुल सही आपका जवाब। चौथा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, सैयदुश शुहदा किस इमाम का लक़ब है? सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन का लक़ब है, बिल्कुल सही है इनका जवाब। अच्छा, आप थोड़ा ज़ोर से बोलें, माइक नीचे भी कर लें, आपका थोड़ा माइक उस पर नहीं आ रहा है। वज़ू में चेहरे को लंबाई में कितना धोना ज़रूरी है? जितना आपका पूरे हाथ कवर हो जाए चेहरे पे। जवाब गलत है। वज़ू में सर के बाल उगने की जगह से लेकर थोड़ी के आखिरी किनारे तक धोना ज़रूरी है, तो इनका जवाब जो है वो सही नहीं है। सही जवाब मैंने आपको बता दिया। तो यूँ पार्टिसिपेंट ए आपका जो है वो फर्स्ट राउंड ख़त्म हुआ। अब मैं सवाल करने जा रहा हूँ बी आपसे। रेडी आप? ठीक है। पहला सवाल मेरा इनसे ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मरकज़ कहाँ वाक़े है? जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी मदीना में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मरकज़ है, बिल्कुल सही है इनका जवाब। सवाल नंबर 2, इमाम ज़माना की विलादत किस शहर में हुई थी? सामर्रा। समर्रा इराक़ के अंदर, बिल्कुल सही है आपका जवाब कि इमाम ज़माना की विलादत समर्रा में हुई थी। सवाल नंबर 3, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत किस तारीख़ को हुई थी? 28 सफ़र 10 हिजरी। 28 सफ़र 11 हिजरी, क्योंकि सिर्फ मैंने तारीख पूछी थी तो 28 सफ़र पर ही जो है इनका जवाब सही हो गया था। 28 सफ़र 11 हिजरी एग्जैक्टली सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल ये है कि सबसे बड़ा हैवान जिसका जिक्र कुरान में आया? फील, हाथी। फील, हाथी। हाथी यानी सूरह फील में इसका जिक्र है, फील, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 5, अगर किसी शख्स की दाढ़ी हो और वज़ू के दौरान वो बालों को धो रहा हो तो क्या सिर्फ बालों को धोना काफ़ी है या खाल तक भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है? खाल तक भी पानी पहुंचाना लाजमी है। अच्छा, इनका ये जवाब गलत हुआ। इसका सही आंसर ये है कि अगर खाल नज़र आ रही हो तो फिर खाल तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अगर खाल नज़र नहीं आ रही तो फिर हमारे पास ज़रूरी नहीं है। तो ये जवाब आपका गलत होगा और इस तरह पार्टिसिपेंट बी, आपका भी जो फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट हो गया। सी रेडी आप? ठीक है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ से बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से, बिल्कुल सही है आपका जवाब। सवाल नंबर 2, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या थी? अबुल कासिम। रसूल खुदा की कुनियत अबुल कासिम थी, बिल्कुल सही है इनका दूसरा जवाब। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कौन सी नाजिल हुई थी? सूरह अलग की शुरू की 4 आयतें नाज़िल हुई थी। सूरह अलग में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, सूरह इक़रा इन्हें जवाब दे दिया तो आई थिंक सही कंसीडर होगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 मेरा आपसे ये है कि जंगे बदर में मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे? 3 घोड़े थे। जंगे बदर में मुसलमानों के पास 3 घोड़े थे, बिल्कुल सही है इनका जवाब। सवाल नंबर 5, अगर कोई शख्स किसी नजीस चीज़ को धोकर पाक करे तो क्या आखिर में हाथों को अलग से धोना ज़रूरी है या वो खुद ब खुद पाक मान ली जाएंगे? अगर उसी के साथ उसके हाथ पाक हो जाते हैं, वो हाथ भी उसके पाक ही शुमार होंगे उसी को धोने के साथ ही। अच्छा, इसका जवाब ये है कि हाथ जो है वो खुद ब खुद पाक मान ली जाएंगे, तो इनका जवाब भी वैसे सही है, सही मान लिया जाएगा। ठीक है, सही है आपका जवाब। तो आपके भी 5 सवाल कंप्लीट हुए। और सी डी रेडी आप? जिस सवारी पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे उसका क्या नाम था? बुर्राक। उस सवारी का नाम बुर्राक था, बिल्कुल सही है इनका जवाब। अगला सवाल, निजरान के ईसाइयों के नुमाइंदे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस साल मिलने आए थे? 10 हिजरी। 10 हिजरी में मिलने आए थे रसूल खुदा से, बिल्कुल सही है इनका जवाब। सवाल नंबर 3 मेरा आपसे ये है कि हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने जिस ग़ुलाम को पैगंबर अकरम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना किया था उस ग़ुलाम का क्या नाम था? मैसरा। उस ग़ुलाम का नाम मैसरा था, बिल्कुल सही है इनका जवाब। तो सवाल नंबर 4 मेरा आपसे ये है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को इब्ने मुलजिम ने ज़रबत किस तारीख को लगाई थी? 21 रमज़ान सन 40 हिजरी। 19 रमज़ान सन 40 हिजरी।
अच्छा, क्योंकि मैंने पहले रूल्स में बता दिया था कि पहला जवाब जो भी होगा वही काउंट होगा, तो हालांकि इनको जवाब आता है लेकिन पहला जवाब इनने 21 रमज़ान दिया, तो इस तरीके से इनका ये जवाब गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कुर्बानी के बकरी और गाय का फुजला पाक है या नजिस, और क्यों? फुजला यानी पेशाब और पखाना, रीज़न भी आपने बताना है। उसका वो फुजला नजस होगा कि अच्छा, दोबारा से उनने वही गलती की कि शायद इनको जवाब आता हो, लेकिन इनने पहले ये कहा कि नजिस होगा, जो कि था गलत जवाब। कुर्बानी के लिए या किसी भी गाय और बकरी का जो है वो फुजला यानी पेशाब और पखाना पाक होगा। उसका रीज़न ये है कि ये हलाल गोश्त जानवर हैं, तो कोई भी हलाल गोश्त जानवर हो उसका पेशाब और पखाना पाक होगा। तो यूँ पार्टिसिपेंट डी आपके साथ भी हमारा ये राउंड ख़त्म हुआ। लास्ट पार्टिसिपेंट से हम लोग जो है वो अब सवाल करते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत किस तारीख को हुई थी? 15 रमज़ान। थोड़ा ज़ोर से बोलें। 15 रमज़ान। 15 रमज़ान बिल्कुल सही है आपका जवाब। 15 रमज़ान सन 3 हिजरी। सवाल नंबर 2, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत किस शहर में वाक़ हुई? मदीना। मदीना मुनव्वरा में, बिल्कुल सही है आपका जवाब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना में पैदा हुए। सवाल नंबर 3, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम था? दुआ बोलेंगे। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम था? टाइम आपका ख़त्म हुआ। सही जवाब है बीबी फातिमा बिनते हसन मुश्तबा। सवाल नंबर 4, इमाम ज़माना का असल नाम और कुनियत किस रसूल के हम नाम है? जनाब रसूल खुदा। रसूल खुदा के हम नाम है, बिल्कुल सही है इनका जवाब। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को रोज़े में गलती से खाते या पीते देख ले तो उसको बताना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है। उसको बताना ज़रूरी नहीं है, इनका जवाब गलत हुआ। तो इस तरीके से पहला राउंड हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। पहले राउंड के जो है वो मैं मार्क्स आपको बता देता हूँ। पार्टिसिपेंट ए आपके हैं 30, पार्टिसिपेंट बी आपके हैं 40, सी आपके हैं 50, यानी कि आपने तमाम सवाल के सही जवाब दिए। डी आपके हैं 30, ई आपके भी हैं 30। तो इस वक्त जो है वो 3 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके स्कोर 30 हैं। तो राउंड 2 अब स्टार्ट करते हैं। राउंड 2 में हमारे पास जो है वो बजर राउंड है, और बजर राउंड में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहां आप चाहें बजर बजा सकते हैं, मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। ठीक है, बजर बजा के एक दफ़ा चेक कर लें आप सारे। ठीक है, सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का युकाबिद, बिल्कुल सही है। पार्टिसिपेंट डी ने बजाया और इनका जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 2, वुज़ू में चेहरे को चौड़ाई में कितना धोना जरूरी है? किसने बजाया? सी ने सबसे पहले बजाया जी। एक कान से दूसरे कान तक के। अच्छा, आपका जवाब गलत कंसीडर किया जाएगा। एक कान से दूसरे कान तक नहीं, बल्कि अंगूठे से लेकर बीच वाली उंगली तक जितना भी हिस्सा आ जाए उसको धोना ज़रूरी है। तो इस पर आपके -10 होंगे। तो अगला सवाल मेरा ये है कि जिस कारपेंटर से मादर मूसा ने ताबूत यानी कि संदूक बनवाया था उसका क्या नाम था? हज़बील। और पार्टिसिपेंट डी ने बजाया, इनका जवाब बिल्कुल सही है। SHO का फुल फॉर्म क्या है? SHO का फुल फॉर्म क्या है, किसी को आता है? मैं एस का बता देता हूँ, स्टेशन। आगे अगर कोई कंप्लीट करना चाहे तो स्टेशन हाउस ऑफिसर इसका सही जवाब था, जो कि कोई नहीं दे सका। अगला सवाल मेरा ये है कि जिन 2 बाहया खवातीन की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की थी, सी ने सबसे पहले बताया। हज़रत शुएब की बेटियां थी। वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी, बिल्कुल सही है सी का जवाब। तो इस तरह जो इनके -10 हुए थे वो इनको दोबारा वापस मिल गए।
आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सन में कितना फ़र्क था? बी जी 3 साल बड़े थे हज़रत हारून हज़रत मूसा से। 3 साल हज़रत हारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े थे, बिल्कुल सही है इनका जवाब। वज़ू में चेहरा धोने के बाद हाथों को कोहनी से लेकर कलाई तक धोना ज़रूरी है या दोबारा से पार्टिसिपेंट सी ने बजाया जी। उंगलियों के सिरों तक धोना लाजमी। उंगलियों के सिरों तक धोना ज़रूरी है, बिल्कुल सही है इनका जवाब। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि आप लोग सारे एक साथ बजा रहे हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि फाटा का फुल फॉर्म क्या है? जी फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया। जी बिल्कुल सही है इनका जवाब, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, बिल्कुल सही है ई का जवाब, पार्टिसिपेंट ई का जवाब। अगला सवाल मेरा ये है कि बयाबान में पानी की किल्लत पर अल्लाह से दुआ के बाद पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा तो कितने चश्मे? 12 एक किसने जवाब? डी कितने? 12 चश्मे। 12 चश्मे जारी हुए थे क्योंकि बनी इसराइल के 12 ग्रोह थे, बिल्कुल सही है इनका जवाब 12। आखिरी सवाल बजर राउंड का आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इस रिसाले का नाम बताएं कि जिसमें उन्होंने इस्लामी माशरे के रिसालतुल हुकूक। एक मिनट पहले किसने बजाया? डी ने बजाया। सवाल भी कंप्लीट कर दें आप। जिसमें हुकूक बयान किए हुए हैं। और जवाब क्या है? रिसालतुल हुकूक, बिल्कुल सही है, पार्टिसिपेंट डी का जवाब। और इस तरीके से हमारा जो है वो सेकंड राउंड बजर राउंड भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। बजर राउंड के मार्क्स मैं आपको बताता हूँ। बजर राउंड में हमारे पास जो है वो पार्टिसिपेंट ए आपके हैं 30, बी 50, सी 60, डी 70 और ई 80। तो अभी भी मुकाबला काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। ई के 40 है, मुकाबला अभी भी ज़्यादा क्लोज है हमारे पास। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद फिर हमारे पास पिक्चर वाला राउंड है और उसके बाद लास्ट में रैपिड फायर राउंड। एयर गाइड, आपके सफर का बाएतमाद मुंतजिम। हमने जाना है नेचर से खूबसूरती और सेहत का राज और समाते हैं वो सारे कुदरती अज़ात अपने तमाम हिमानी प्रोडक्ट्स में जो दे आपकी खूबसूरती, सेहत और जिंदगी को बेहतरीन केयर और तहफ़्फ़ुज़। 70 साल से ज्यादा आपके भरोसे और एतमाद का नाम हिमानी, a natural lifestyle solution।
वेलकम बैक नाजरीन। तो हमने क्विज़ के शुरू के 2 राउंड हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए थे। अब हमारे पास जो राउंड है उसमें मैं आप सबको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपको एक जंबल वर्ड दिखाया जाएगा जो कि कुरान की एक सूरा होगी, सबको दिखाया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, वो जिस जगह की होगी आपको वो बतानी होगी। उसके बाद आपको एक शेर की लाइन दिखाई जाएगी जिसको आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट ए रेडी हैं आप? आपको हम पहला जंबल वर्ड दिखाते हैं जी। टेन सेकंड्स का टाइम है आपके पास। आपका टाइम ख़त्म हुआ। ये है सूरह हदीद, कुरान की सूरह हदीद, जिसका मतलब है सोना, सॉरी लोहा है इसका मतलब। जी अगली तस्वीर दिखाएं। अच्छा ये खाना काबा है, लेकिन स्पेसिफिक जगह का नाम आपको बताना है इसमें। आपका टाइम ख़त्म हुआ, आप जवाब नहीं दे सके। ये है मीज़ाब रहमत या सोने का परनाला, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते थे, आपका जवाब सही माना जाता। जी शेर दिखाएं। वो दानाए सुबुल मौलाए ख़त्वर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना। तो इसका जवाब भी आप नहीं दे सके, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इस राउंड में। तो इस तरीके से पार्टिसिपेंट ए आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। बी रेडी हैं आप? तो बी को भी पहला जंबल वर्ड दिखाएं जो कि कुरान की एक सूरा है। दखान, सूरह दखान। सूरह दुखान बिल्कुल सही है इनका जवाब। और अगली पिक्चर दिखाएं इनको। नायग्रा फॉल्स। नायग्रा फॉल्स बिल्कुल सही है इनका जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो ये फॉल है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। जी शेर दिखाएं। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। तो इसको भी आप कंप्लीट नहीं कर सके। इस तरह पार्टिसिपेंट बी आपका भी जो पिक्चर वाला राउंड है ये ख़त्म हुआ। सी रेडी हैं आप? जी सी को भी जंबल वर्ड दिखाएं। सूरह फातिर। सूरह फातिर बिल्कुल सही है इनका जवाब। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा। कि वो जगह है जहाँ पर असहाब की कब्र है, मेरे ख्याल से मदीना में। आपको जगह का नाम बताना है एग्जैक्टली। टाइम आपका ख़त्म हुआ। ये था जन्नत मोहल्ला, इसका जवाब आप नहीं दे सके। जी पोइट्री दिखाइएगा इनको। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। कंप्लीट करना है आपको। जवाब आप नहीं दे सके। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाकर वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। तो आप इसका जवाब नहीं दे सके, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है इसमें। तो आपके साथ भी हमारा ये राउंड ख़त्म हुआ। पार्टिसिपेंट डी रेडी हैं आप? आपको भी इसी तरह सब दिखाया जाएगा। तो जंबल वर्ड दिखाएं। जी कौन सी सूरह है ये? मरियम, सूरह मरियम। सूरह मरियम बिल्कुल सही है आपका जवाब। ओके तो पिक्चर दिखाएं जी। फैसल मस्जिद बिल्कुल सही है इनका जवाब। इस्लामाबाद के अंदर फैसल मस्जिद बिल्कुल सही है। जी पोट्री दिखाई। आप जवाब नहीं दे सके। ज़बां पे खुदाया ये किसका नाम आया, मेरे नुत्क ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। तो चलते हैं अब पार्टिसिपेंट ई की तरफ।
पार्टिसिपेंट ई को भी जंबल वर्ड दिखाएं जी। आपका टाइम ख़त्म हुआ। ये है सूरह यूसुफ जी। पिक्चर दिखाइएगा। मस्जिद जमकरान। मस्जिद जमकरान ईरान के शहर कुम में मौजूद है। बिल्कुल सही है पार्टिसिपेंट ई आपका जवाब जी। शेर दिखाइएगा। जी आ तो गया हूँ गुम्बत खिजरा तलक, मगर आंखें कहाँ से लाऊंगा दीदार के लिए। आप जवाब नहीं दे सके और इस तरीके से ये राउंड हमारा आप सबके साथ कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ। रैपिड फायर में मैंने आपको पहले भी बताया 45 सेकंड्स होंगे और मैक्सिमम 10 सवाल किए जाएंगे, यानी 45 सेकंड्स के अंदर अगर 10 सवाल हो गए तो उसके बाद सवाल नहीं होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ए से। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब कुफार कुरैश ने सुलह हुदैबिया की पैमान चिकनी किस साल की थी? 8 हिजरी या 10 हिजरी? 10 हिजरी। गलत। रसूल खुदा हज के लिए मदीना से किस तारीख को निकले थे? 28 ज़िक़दा या 26 ज़िक़दा? 28 ज़िक़दा। गलत। इम्पोर्टेड परफ्यूम या इम्पोर्टेड दवाइयों के बारे में अगर शक हो कि वो पाक है या नजिस, तो वो पाक होंगे या नजिस? नजिस। गलत। इमाम जाफर सादिक की कुनियत क्या है? अबू अब्दुल्ला या अबू जाफर? अबू जाफर। गलत। ग़ज़वा खैबर के लिए किस सहाबी ने ऊँटों को तेज दौड़ाने के लिए नगमा पढ़ा था? अमर बिन अकवा या फिर सलमान फारसी? अमर बिन अकवा। सही। कुरान की कौन सी सूरह है जिसमें कलिमात की तादाद कुरान की तमाम सूरतों की तादाद के बराबर है? सूरह अल-हम्द या सूरह तकवीर? तकवीर। सही। T20 की तारीख में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए? शोएब अख्तर या शादाब खान? शोएब अख्तर। गलत हुआ आपका जवाब। तो इस तरीके से बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे जिनका आप जवाब दे सकते थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सही है। तो पार्टिसिपेंट बी रेडी आप? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब मक्का के किस सरदार को रसूल खुदा के पास लाया था? सही। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। सही। रसूल खुदा ने हज्जतुल विदा के दौरान दुआए लब्बैक कहना कहाँ पहुंचकर छोड़ दिया था? मक्का या मदीना? मक्का। सही। इमाम जाफर सादिक का मरकज कहाँ मौजूद है? मक्का या मदीना? मदीना। सही। ऊँटों को तेज दौड़ाने के लिए नगमा पढ़ने को क्या कहा जाता है? हिदा या तकबीर? हिदा। सही। अगर दांतों से कम मिकदार में खून निकले और थूक में मिलकर खत्म हो जाए तो वो पाक हो गया नजिस? सही। कितने सूरा हैवानात पर मुश्तमिल है? 5 या 8? 5। सही। मरदमशुमारी के मुताबिक कराची की आबादी कितनी है? 1,70,00,000 या 1,80,00,000? 1,80,00,000। गलत। कितने सूरा तबारकल लज़ीज़ से शुरू होते हैं? 4 या 2? 4। जनाब खिजरान किस कबीले का ताल्लुक किस कबीले से था? मारिया कुप्तिया या फिर बनी कल्लाब? मारिया कुप्तिया। बिल्कुल सही आपका जवाब। और पार्टिसिपेंट बी ने बहुत जल्दी जवाब दिए, इस वजह से इनसे सारे 10 सवाल हो सके। इनने सारे 10 सवाल के सही जवाब तो नहीं दिए, लेकिन इनसे हुए। पार्टिसिपेंट सी रेडी आप? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। रसूल खुदा की उम्र वफात के वक्त कितनी थी? 63 साल या 65 साल? सही। रसूल खुदा हज्जतुल विदा के मौके पर मस्जिदुल हराम के किस दरवाजे से दाखिल हुए? बाबे बनी शेबा या फिर बाबे सिदरा? सही। वजू में कितने काम करना वाजिब है? 3 या 4? सही। जाफर के क्या मायने है? बहिश्ती पत्थर या बहिश्ती नहर? बहिश्ती पत्थर। गलत। जापान की करेंसी क्या है? येन या डॉलर? येन। सही। खैबर किस साल वाक़ हुआ? 7 हिजरी या 5 हिजरी? सही। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर या मार्स? जुपिटर। सही। कितने सूरा इज़ा से शुरू होते हैं? 10 या 7? 7। सही। कितने सूरा वैल के कलमे से शुरू होते हैं? 3 या 2? 2। सही। बीबी नरजिस खातून किस मुल्क में रहती थी? रोम या शाम? रोम। बिल्कुल सही आपका जवाब। और चूंकि टाइम खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपके 10 सवाल मुकम्मल हो गए थे। पार्टिसिपेंट डी रेडी आप? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बीबी ज़ैनब बिनते अली ने शाम में किसको या इब्ने तलका? बिल्कुल सही। रसूल खुदा ने अपनी मदनी जिंदगी में कितने हज उम्रा किए? 3 या 5? सही। इमाम जाफर सादिक की वालिदा का क्या नाम था? उम्मे हानी या उम्मे फरवा? उम्मे फरवा। सही। वजू में चेहरे को किस तरह धोना चाहिए? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? से नीचे। सही। पानी का क्या फॉर्मूला है? H2O या HOD? H2O। सही।
रसूल खुदा ने खैबर में जो हदीस फरमाई थी उसको क्या कहते हैं? हदीस से राया। सही। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ K2 या माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट। सही। कौन सा सूरा जो 2 फलों की कसम से शुरू होता है? सूरा असद या सूरह सूरह तीन। सही। कुरान की सबसे तुलानी आयत कौन सी सूरा में? सूरह सूरह बकरा। सही। बीबी नरगिस खातून का असल नाम क्या था? मलिका या आसिया? मलिका। बिल्कुल सही है आपका जवाब। तो इस तरीके से हमारे पास पार्टिसिपेंट डी ने भी बहुत जल्दी जवाब दिए और इनसे भी हमने पूरे 10 सवाल किए। आपने बहुत अच्छा खेला। तो लास्ट पार्टिसिपेंट रेडी आप? आपके 45 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है अब। रसूल खुदा ने किसको अपने कांधों पर बुलंद करके बुतों को तोड़ा था? हज़रत अली या हज़रत जाफर तैयार? सही। रसूल खुदा ने तवाफ के अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है वो मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आपका टाइम वापस से स्टार्ट होगा, पहला सवाल आपसे वही होगा, ठीक है? टाइम दोबारा से आपका स्टार्ट होता है अब। रसूल खुदा ने किसको अपने कांधों पर बुलंद करके बुतों को तोड़ा था? सही है। रसूल खुदा ने तवाफ के बाद तवाफ की नमाज कहाँ पढ़ी थी? मकाम इब्राहिम के आगे या पीछे? गलत। इमाम जाफर सादिक की विलादत किस शहर में वाक़ई हुई थी? मदीना या समर्रा? सही। आप थोड़ा जोर से बोलें। खैबर में ज़मीनों के महसूल को अदालत के साथ कौन से सहाबी तकसीम करते थे? अब्दुल्ला इब्न रवाह या फिर बिलाल हबशी? बिलाल हबशी। सही। दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 या 8? 7। नमक का फार्मूला क्या है? NaCl या NaCl2? NaCl। सही। अगर कोई शख्स वुजू में गलती से अपने हाथों को नीचे से ऊपर धो ले तो क्या उसका वुजू सही होगा या गलत? नहीं, गलत है। गलत हुआ आपका। सूरह हुरूफ कितने सूरा हुरूफ पर मुश्तमिल है? 29 या 30? 30। गलत। किस सूरा को करने को एक सोम कुरान के बराबर कहा जाता है? सूरह तौहीद या सूरह फातिहा? सूरह तौहीद। अच्छा, आपसे मैं एक और सवाल भी करूंगा क्योंकि बीच में मैं थोड़ा रुक गया था। तो आपसे आखिरी सवाल है, 10वां सवाल ये भी आपसे। बीबी नरगिस खातून किस की नवासी थी? जनाब शमून या हज़रत दाऊद? हज़रत दाऊद। हज़रत शमून की पोती थी। गलत हुआ इनका जवाब। तो आपके साथ भी हमने पार्टिसिपेंट, आपके साथ भी मैंने पूरे 10 सवाल किए जिस तरह पहले से हुए थे, ठीक है? तो अच्छा, जनाब बिलाल इनने कहा था वो गलत था, बिल्कुल सही है। इनका एक जवाब बीच में जो है वो गलत था, ठीक है? तो इस तरीके से ओवरऑल सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट राउंड में भी सब ने ऑलमोस्ट 10 सवाल के जवाब दिए। तो अब मैं स्कोर आप लोगों को बता देता हूँ। पार्टिसिपेंट ए आपके हैं 50, बी आपके हैं 150, सी आपके हैं 160, डी आपके पास है 190 और ई आपके हैं 90। तो इस तरीके से आज का जो है वो बहार दानिश यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब के लिए जो है हिमानी हर्बल की तरफ से, एयर गाइड की तरफ से और HMI पाकिस्तान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। यहाँ तक कि आज के लिए इतना ही। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।